Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. From today's onward, we are going to start chapter number 2, kinematics, from class 9 physics. In this first video, we are going to study SLO number 211 and 212, in which we have to define the two terms related to kinematics, that is rest and motion. With them, we have to specify some examples from our daily life where bodies are at rest and bodies are in motion. Simultaneously, we are going to mention some more examples in which we have to specify where object is in the state of rest as well as in the state of motion. So this is the two SLOs that we are going to study in this lecture. First of all, we will define rest. What is rest? In daily life, every object is in two states. Either it is in the state of rest or it is in the state of motion. Whatever object we can take, it will be in the state of rest or in the state of motion. Rest means an object when it does not change its position with respect to time, or it does not change its surrounding with respect to time, the object is said to be in the state of rest. For example, a pen lying on a table. The pen does not change its surrounding with respect to time, then the pen is in the state of rest. Similarly, if an object is changing its surrounding with respect to time, then we say that this object is in the state of motion. For example, a bus is moving. So bus changes its surrounding with respect to time, then we say that the bus is in the state of motion. तो ये दो बेसिक टर्म्स हैं, रेस्ट एंड मोशन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में. सिमिलरली, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग चेंज करती है, देन वी से दैट दिस बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड इज फ्लाइंग. बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो बर्ड इज changing its surrounding with respect to time, then the bird is in the state of motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो इट्स मीन वो अपनी सराउंडिंग चेंज नहीं कर रहा. इट्स मीन द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. सो ये सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन. इस तरह से डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या ये बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है. तो हम कुछ और एग्जांपल्स भी जो है वो अपनी नोट्स कीपिंग के अंदर जो है वो नोट करेंगे कि व्हाट आर द बॉडीज दैट आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन. अच्छा, सेकेंड ऐसे लोगों को देखें तो वी हैव टू डिस्क्राइब यूजिंग एग्जांपल्स दैट ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन साइमल्टेनियसली. कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में साइमल्टेनियसली हो सकता है विद सम एग्जांपल्स. सो लेट सपोज एक बस है, उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स मौजूद हैं और वो बस मूव कर रही है. एक पर्सन है जो कि बाहर आउटसाइड द बस उस बस को ऑब्जर्व कर रहा है. तो वो पर्सन जो कि बस के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, इट विल से दैट द बस इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, द पैसेंजर्स इन द बस आर इन द स्टेट ऑफ मोशन. बिकॉज वो ऑब्जर्वर, वो पर्सन जो कि बस के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए वो बस, उसमें मौजूद पैसेंजर्स तमाम स्टेट ऑफ मोशन में.
सो वो ऑब्जर्वर जो कि बस के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है उस बस को मोशन में कंसिडर करेगा, बिकॉज उसके बाहर वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से वो बस इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, बिकॉज उसकी सराउंडिंग टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है। अब सेकंड ऑब्जर्वर है जो कि उस बस के अंदर मौजूद है। तो बस के अंदर मौजूद पैसेंजर क्या ऑब्जर्व करेगा कि जो नियर बाय पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट पर हैं, जबकि फर्स्ट ऑब्जर्वर ने क्या कहा था, फर्स्ट ऑब्जर्वर ने कहा कि जो पैसेंजर हैं वो बाहर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से मोशन में। सो सेम ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जर्वर कह रहा है कि दे आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और सेम ऑब्जेक्ट को एट द सेम टाइम सेकेंड ऑब्जर्वर कह रहा है कि इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में स्टेट ऑफ रेस्ट में भी हो सकती है और साथ साथ स्टेट ऑफ मोशन में भी हो सकती है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन दे बोथ आर relative term. State of rest and state of motion are relative to observer. Relative means ये दोनों टर्म्स डिपेंड करती हैं ऑब्जर्वर के ऊपर। ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट के लिए वो रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। एक पर्सन है जो कि मूविंग ट्रेन में जा रहा है। अब वो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ट्रेन मूव कर रही है, सो वो अपनी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही उसकी। ट्रेन के अंदर जिस जगह जिस सीट पे वो बैठा है उसकी टाइम के हिसाब से सराउंडिंग सेम है। तो अपने आप के लिए वो क्या कहेगा कि आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। साइमल्टेनियसली कोई पर्सन जो कि ट्रेन के बाहर मौजूद है वो उस पर्सन को ऑब्जर्व करे तो वो क्या कहेगा कि वो जो फर्स्ट पर्सन है वो स्टेट ऑफ मोशन में, बिकॉज उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है, वो मूव कर रहा है। सो सेम ऑब्जेक्ट के लिए अगेन इस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि वो रेस्ट में भी है और साथ साथ मोशन में भी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो कि क्लास में बैठा हुआ है, उसके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहेंगे कि वो स्टूडेंट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल उसी क्लासरूम को एक एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, तो वो क्या कहेगा, बिकॉज अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज रोटेटिंग, तो उस अर्थ के साथ वो जो स्टूडेंट है, वो जो क्लासरूम है वो भी रोटेट कर रहा है। तो एस्ट्रोनॉट जो कि आउटसाइड द अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कहेगा कि वो स्टूडेंट स्टेट ऑफ मोशन में, जबकि उसी के फेलो स्टूडेंट्स ने क्या कहा था कि वो स्टूडेंट स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन एक ही साथ स्टेट ऑफ रेस्ट में भी है और स्टेट ऑफ मोशन में भी है। तो सो दिस मीन्स दैट कोई भी ऑब्जेक्ट श्योरली रेस्ट या श्योरली मोशन के अंदर नहीं होता। State of rest and state of motion are relative terms and this relativity depends on the observer. State of rest and motion are relative to observer. ऑब्जर्वर किस तरह से ऑब्जर्व करता है ये डिपेंड करता है उस ऑब्जर्वर किस तरह से जो है वो ऑब्जर्व करता है ये डिपेंड करता है उसके खुद के ऊपर। अगर वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही मौजूद है तो वो उसको रेस्ट कंसिडर करेगा, अगर उस मूविंग ऑब्जेक्ट से बाहर मौजूद है तो वो उसको मोशन में कंसिडर करेगा। इसी तरह से कार के अंदर 4 लोग हैं, वो जा रहे हैं, तो वो चारों पर्सन जो है वो एक दूसरे के हिसाब से एक दूसरे के रेफरेंस से स्टेट ऑफ रेस्ट में मौजूद है, जबकि सेकंड पर्सन कोई और ऑब्जर्वर कार के बाहर से ऑब्जर्व करता है तो वो कहेगा कि वो चारों पर्सन जो कि कार के अंदर मौजूद हैं दे आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो सेम पर्सन स्टेट ऑफ रेस्ट में भी हैं और सेम पर्सन स्टेट ऑफ मोशन में भी हैं एट द सेम टाइम।
तो इस तरह से और भी दूसरी एग्जांपल्स हम अपनी नोटबुक्स के अंदर मेंशन करेंगे जिसमें सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइम में स्टेट ऑफ रेस्ट में भी होगा और स्टेट ऑफ मोशन में भी होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का जिसमें हमने रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन किया, साथ साथ कुछ एग्जांपल्स देखी जिसमें ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में होता है। और साथ साथ हमने ये देखा कि स्टेट ऑफ रेस्ट and state of motion are not absolute terms, they are relative and they are relative to the observer. So this was the lecture for the today's class. Until we meet again, this is Muhammad Ali Rana signing out. Allah Hafiz.